मैं नदीम लारी ब्लैक बामू मीडिया से आज 18 नवंबर 2022 को मुमरा प्रभाग समिति में हम यहाँ पर इस वक्त MIM कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान, ट्रेजर जावेद सिद्दीकी और मुमरा के वर्कर्स के साथ में यहाँ पर बता दें कि MIM के लोगों ने आज मुमरा शहर में ट्रैफिक के मसले को लेकर, जो ट्रैफिक सिग्नल का मसला था उसको लेकर के यहाँ पर मिस्टर सालुंखे से बात किया था उन्होंने, और ट्रैफिक को लेकर के क्या क्या परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं उसके लिए उन्होंने जो सुझाव दिया था ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के, उसकी जो मांगनी की थी, उस सिलसिले में हम बात करेंगे सैफ पठान से और जावेद सिद्दीकी से। उनकी मांग कहाँ तक पूरी हुई और मामला कहाँ तक पहुँचा है, पेश आपके सामने जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि हम लोग यानी जावेद भाई जो है पिछले 2 सालों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारे शहर में ट्रैफिक को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, जो ट्रैफिक में यानी एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शहर में जगह जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो या ट्रैफिक सिग्नल्स हो, जहाँ जहाँ ज़रूरत है स्कूल के बच्चों की, जब बसेस छुट्टी है स्कूल की उस टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तो उसे बिठाया जाए। तो उसके चलते काफ़ी पत्र व्यवहार उन्होंने किया, और जहाँ से TMC से हमको एक बार ये लिख के मिला था, उसके बारे में बोला गया था कि हमको RTO की तरफ से, वार्तुक की तरफ से कोई भी यानी ऐसी मांगनी आई नहीं हमारे पास। तो जावेद भाई ने क्या करा कि जावेद भाई ने वार्तुक से उसके बारे में फिर पत्र व्यवहार शुरू किया। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमने ऑलरेडी मांगनी की है, RTO वालों ने कि हमने मांगनी की है कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ये सिग्नल बिठाए शहर में। तो उसके चलते हम लोग आए थे यहाँ के जो MC है मुमरा प्रभाग समिति के सागर सालुंखे साहब से मुलाकात करने कि जब RTO आपसे मांग नहीं कर रहा तो आप लोग क्यों नहीं बिठा रहे, क्यों मुमरा को यानी निगलेक्ट किया जा रहा है, क्यों ऐसी यानी जो सुविधा जो मुमरा को मिलना चाहिए, जिससे फैसिलिटी, जिससे सुधार आना चाहिए शहर में, उसको क्यों नहीं अमल में लाया जा रहा है। तो उसके चलते हम यहाँ आए थे, हमने उनसे बातचीत की। इत्तेफाकन आज यहाँ पर जो उपायुक्त कमिश्नर जो है अपने मनीष जोशी साहब वो भी अवेलेबल थे, उनसे भी मुलाकात हो गई। तो हमने उसको डिस्कस किया। मनीष जोशी सर ने देखिए जो वार्तु इसको ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर के उन्होंने सागर सालुंखे सर जो MC उनको डायरेक्शन दिया है कि आप यानी वार्तुक वालों से अभी के अभी यानी जहाँ जहाँ पर सिग्नल लगना चाहिए, जहाँ जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए मंगाए, और ये जो हम लोग मांगनी कर रहे, जो जावेद पर मांगनी कर रहे, वो पूरी की जाए। जगह जगह पर यानी ट्रैफिक सिग्नल्स और वो बिठाए जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी उन्होंने हमारे सामने उनको क्या डायरेक्शन दिया है, तो वो वार्तुक से जल्दी यानी कोऑर्डिनेट करके वो डायरेक्शन मंगाएंगे और जल्द से जल्द यानी वो सिग्नल्स लगेंगे। और जैसा हमने हॉस्पिटल के ताल्लुक से बात की, हमने उनसे कंप्लेंट की है कि यानी यहाँ पर जो हमारे वहाँ छोटी बाज़ार थी, वहाँ पर जो डिलीवरीज होती थी वो सुविधा आपने बंद कर दी है, और आपने उसके बजाय बता रहे हो कि आपने यहाँ पर जो नया हॉस्पिटल TMC की तरफ से बना है, जो अभी तक पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है, उस पर आप बोल रहे हो कि वहाँ पर ट्रांसफ़र कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी ट्रीटमेंट होता नहीं है लोगों का। यहाँ पर जब कोई यानी लेडीज़ यानी डिलीवरी के लिए आती है तो उसे यहाँ से वो क्रिकेट बॉल की तरह, फुटबॉल बॉल की तरह घुमाया जाता है, यहाँ से कलवा भेजा जाता है, फिर कलवा में बोला जाता है कि हमारे पास स्पेस नहीं है। फिर वो हमारे से कोई भी सोशल वर्क हो, चाहे हमारी पार्टी से हो या हम शहर का कोई भी सोशल वर्क हो दूसरी पार्टी से, फिर वो उनको यानी कहीं दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। तो उसके लिए भी हमने कंप्लेंट की, उन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ पर बात की है। वो उम्मीद करते हैं कि जो छोटी बाज़ार का है, उन्होंने बताया कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जाने वाला है और उसकी रिपेयरिंग में इंशाल्लाह वो भी चालू होगा और यहाँ पर भी फैसिलिटीज़ सुधारी जाए। क्योंकि मुमरा को जो बेटर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल रही है, बस नेग्लिजेंस के लिए अटका हुआ है। क्योंकि अभी अगर हमको वार्तुक बोलता है कि हमने ऑलरेडी यानी इनसे मांगनी की है और हमको TMC बता दी, मुमरा प्रभाग समिति बता दी कि हमारे पास कोई ऐसी मांगनी ही नहीं आई है, तो ये नेग्लिजेंस है। अब ये कैसा है कि जब भी यानी शहर में कोई अच्छा काम होने वाला रहता है तो बस इस तरीके के आंसर मिलते सुनने में आपको कि हमारे पास वहाँ से लेटर नहीं आया नहीं, और जब कुछ यानी नहीं होना चाहिए, यानी जिसकी यानी ना निधि आती ना कुछ आती है, वो धड़ाटे से ओपनिंग हो जाती है, नारियल फूट जाते हैं। तो ये नेग्लिजेंस है, और ये कहीं ना कहीं यानी क्या बोलते हैं सिस्टम का है ना, हमारे शहर की तरफ एक नेग्लिजेंसी पकड़ी आप वही अभी उन्होंने ये कहा कि हमको लेटर जो आया उसमें उन लोगों ने जगह नहीं मेंशन की। तो ये कहीं ना कहीं ये आप सोचिए ना, कम्युनिकेशन गैप भी इसे बोलिए आपके, यानी ये करना ही नहीं चाहते। अगर आपको जगह मेंशन नहीं की गई थी तो आप मंगा सकते थे कि सर आपका लेटर तो आया, आप जगह बता दीजिए, हम वहाँ जगह पे प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वो करना ही नहीं है। तो पूछेंगे क्यों? फिर इसीलिए तो जावेद भाई जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है। ना करने की वजह क्या हो सकती है? क्या इतना यानी इतना डिले होने की कोई चीज़ में क्यों, यानी जब इतना आप सोचिए, जावेद भाई को आप सोचिए कि जावेद भाई पहले यहाँ पर 2021 में यहाँ पत्र व्यवहार करते, 2 साल पत्र व्यवहार करने का जिनको यहाँ से ये जवाब आता है कि हमको वार्तुक से नहीं, फिर वो आदमी वार्तुक में अपना पत्र व्यवहार शुरू करते हैं। 22 में उनको पता चलता है कि हमने ऑलरेडी मांगनी की है। तो ये कहीं ना कहीं इनका मिसकम्युनिकेशन गैप है ना, कि आपके पास जब एक बंदा कंटिन्यूसली पत्र व्यवहार कर रहा था, आप उसका रेफरेंस से आप आगे कंसर्न डिपार्टमेंट में
ट्रांसफ़र करिए। तो देखिए कि हम ये जो हमारा टीएमसी हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, ठीक है, वो टीएमसी पूरी तरीके से चालू हो जाए, वो शहर की ज़रूरत है, लेकिन आप इसको बता करके शहर में जो आपके मैटरनिटी होम्स थे छोटे छोटे या जो भी आपके हेल्थ सेंटर्स थे उसे आप बंद नहीं कर सकते। आप एक सुविधा दे करके हमसे यानी जो सालों से हमको सुविधा मिली है फॉर्चुनेटली, उसको आप यानी ख़त्म नहीं कर सकते। तो 50,000 लोगों के बीच में एक हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हो कि आप एक हॉस्पिटल बता रहे हो जो ऑलरेडी यानी काफ़ी स्कैम से भरा हुआ है, जिसको बनने में 12-13 साल लग गया, पार्शली खुला है, पार्शली खुला हुआ है, और उसको बता करके आप हमारी जो फैसिलिटी हमको मिल रही थी ऑलरेडी चालू थी, उसे बंद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मैम इसका विरोध करती। मैंने अभी पिछले यानी कुछ इंटरव्यूज़ में हमने कहा है, जावेद भाई ने कहा है कि हम उसका खुद सर्वे करेंगे, हम बताएंगे उस पर कितना बड़ा करप्शन हुआ है, क्या क्या करप्शन हुआ है, हम सब डिटेल्स के साथ बताएंगे कि शहर में टैक्स पेयरों का पैसा किस तरीके से यानी मिसयूज़ किया गया है। यहाँ के जो भी सत्ताधारी लोग हो, जो भी नेता लोग हो, जो भी यानी कर्मचारी लोगों को कैसा मिलजुल कर हमारे शहर को लूटा है और सुविधा में कैसा, तो हम इससे खुश तो नहीं है। हम चाहते हैं कि शहर में ऐसे हॉस्पिटल और बने और वो चालू है बिना कोई स्कैम के, लोगों को सुविधा मिले, और जो हेल्थ सेंटर्स है वो भी जगह जगह बनाए। देखिए, हमारे जो सदर साहब ने हमारे शहर में जो सौतेला व्यवहार चाहे टीएमसी करती हो, चाहे यहाँ के राजनेता जो सत्ताधारी 15 साल जो वो करते हैं, उसके लिए मुसलसल हम लोग काफ़ी शहर के लिए अच्छाई के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपको हमारे सदर साहब ने कई तभी सारी बातें को खुलासा किया है, तो वो सब बातें हैं। उसके लिए मैं जो ये सिग्नल और क्रॉसिंग जेब्रा की बात किया था, ये तो मैं 2021 से लेके मैं कई बार पत्र किया इनको, कि इन्होंने मुझे फिर जवाब दिया कि ये जो आप मांगनी कर रहे हैं ये वास्तु विभाग से हमको कोई नहीं है, कि उनको ज़रूरत है कि नहीं, हमको उन्होंने पत्र नहीं दिया है, ऐसा लेटर दे के ये लोग टाल दिए। फिर मैंने जो है बार बार जो है वास्तु विभाग से कंसल्ट किया। फिर उसके बाद मैं इनके आला अधिकारी थाना डीसीपी, वास्तु विभाग, एसीपी से पत्र लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है इसका बार बार किया है। अब ये कहते हैं कि वो उसमें मेंशन नहीं है जगह का, तो इनको ये नहीं पता मुमरा शहर में क्या गलियों में सिग्नल लगेगा और ये क्रॉसिंग जेब्रा क्या मुमरा के अंदर गलियों में लगेगा। इनको पता नहीं है कि ये मेन रोड के अंदर कहाँ कहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाना चाहिए। बस मेरी यही गुजारिश है कि मुमरा शहर को अगर अच्छा बनाना है, मुमरा शहर के सभी लोग, हमारे पार्टी के जो भी लोग हैं आज यहाँ मौजूद है, हम अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अच्छाई के लिए मुमरा को बनाएंगे। और दूसरी बात, ये जो गोल गोल घुमाते हैं लोग अधिकारी, इनकी बहुत बड़ी सेटिंग है, बहुत बड़ी कहानी है। मुमरा शहर को अच्छा ना होने दें, लेकिन हम लोग इसके पीछे लगे हैं। आप किसके ऊपर निशाना? टीएमसी पूरा मुमरा प्रभाग समिति भ्रष्टाचार, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं। जब ये इलेक्शन में काको डाको जिता सकते हैं, किसी नगर सेवक को झूठा पेपर में उसको नगर सेवक बना सकते हैं, तो ये सिग्नल कैसे बना सकते? तो ये सिग्नल के बारे में ऐसे किए कि उसमें मेंशन, अरे तुम्हारा पढ़े लिखे लो, तुमको समझता नहीं है कि अमृत नगर इतना बड़ा जंक्शन है, वहाँ ही लगेगा एक सिग्नल, शिमला पार्क में लगेगा, तब रास्ता और कहाँ लगेगा? कैसी उन्होंने गोल गोल बात किए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारे शहर पठान ने उनको जो सही तरीके से समझाए और उन्होंने आश्वासन दिया, ताबड़तोड़ उन्होंने बोला कहाँ पे लगता है उसको लेटर दे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे जो सिग्नल की मांगनी है वो पूरी होगी। और इंशाल्लाह जनता से मैं गुजारिश करूँगा, जो सच्चाई है उसका साथ देना चाहिए, और हम लोग सच्चाई के साथ में काम करते हैं। हमारा कोई टावर और पावर नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो ऊपर वाले के ऊपर से घर से निकलते हैं, उसका नाम लेके और काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिग्नल लगेगा इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा।